उत्तराखंड के हरिद्वार में राष्ट्रीय व्यापार मंडल के व्यापारी महाकुंभ में प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी के द्वारा जिला, मंडल व प्रदेश प्रतिनिधियों की एक मंथन बैठक देश के महान संतों के सानिध्य में चेतन ज्योति आश्रम में आहूत की गई। बैठक में कुछ प्रस्तावों पर विचार कर सरकार से मांग की गई है, जिसमें व्यापारी आयोग बनाए जाने की मांग सहित पोर्ट टैक्सी का स्वागत व पोर्ट टैक्सी रूट को गंगा किनारे ले जाने, हरिद्वार कॉरिडोर का नक्शा जारी किए जाने की मांग, प्रभावित व्यापारियों को उचित मुआवजा दिए जाने सहित अनेक मुद्दे सरकार को भेजे गए हैं। मंथन बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव महंत रविंद्रपुरी जी महाराज ने कहा कि व्यापारी समाज का एक विशेष वर्ग है और राष्ट्रीय व्यापार मंडल की व्यापारी आयोग बनाए जाने की मांग महत्वपूर्ण है। आयोग को हम अपना आशीर्वाद देते हैं और सरकार से भी कहेंगे कि इस विषय को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मंथन बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हटयोग जी महाराज ने कहा कि व्यापारी देश व प्रदेश के विकास की आर्थिक रीढ़ होता है और पिछले कुछ समय से व्यापारी अपनी आवाज़ को राष्ट्रीय व्यापार मंडल के बैनर पर जुड़कर उठा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार को उनकी मांग को गंभीरता से विचार कर आगे बढ़ाना चाहिए ताकि व्यापारियों का कल्याण हो और प्रदेश में व्यापार आयोग की एक पहल हो। बैठक को संबोधित करते हुए महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने कहा कि राष्ट्रीय व्यापार मंडल व्यापारियों की एक बड़ी आवाज़ बन गया है और पूरे प्रदेश में व्यापारी आज व्यापारी की सच्ची लड़ाई लड़ने वाले राष्ट्रीय व्यापार मंडल के साथ जुड़ रहे हैं। संतों का आशीर्वाद राष्ट्रीय व्यापार मंडल और प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी के साथ हमेशा रहेगा। मंथन बैठक को संबोधित करते हुए साधु समाज भारत साधु समाज के महामंत्री स्वामी ऋषिश्वरानंद जी महाराज ने कहा कि चाहे किसी भी स्तर की लड़ाई हो, व्यापारी हितों में राष्ट्रीय व्यापार मंडल सदैव आगे खड़ा दिखाई देता है। व्यापारी आयोग की मांग भी व्यापारी को और अधिक ताकत देगी। मंथन के इसी क्रम में हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि जो संगठन सच्चाई और ईमानदारी से काम करता है, हर वर्ग उससे जुड़ना चाहता है और राष्ट्रीय व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी सच के मार्ग पर चल रहे हैं। वे संत समाज हमेशा सच का साथ देता है। हम सभी संतों का आशीर्वाद राष्ट्रीय व्यापार मंडल के साथ है। मंथन बैठक के आयोजक राष्ट्रीय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने कहा कि पूरे प्रदेश का व्यापारी खुले मन से हमारे साथ जुड़ रहा है और हम बिना भेदभाव के छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी सभी व्यापारियों को साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। सरकार और व्यापारियों के बीच सेतु के रूप में काम करने के लिए हम व्यापारी आयोग की मांग सरकार से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले भी हमारी अनेक मांगे मानी है और हमको पूरा विश्वास है कि आगे भी वो भावनाओं का ध्यान रखते हुए कदम बढ़ाएंगे। श्री चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय व्यापार आज भारत राज्य भर के व्यापारियों की बुलंद आवाज़ बन गया है। कुछ लोगों ने अनेकों वर्ष व्यापार मंडल को अपनी निजी फैक्ट्री के रूप में इस्तेमाल कर अपने निजी स्वार्थ साधते थे, परंतु अब व्यापारी को अपनी खोई पहचान दिलाने में राष्ट्रीय व्यापार मंडल दिन रात मेहनत कर रहा है और उन फर्जी नेताओं से व्यापारी अब दूर होकर राष्ट्रीय व्यापार मंडल से जुड़ गया है। बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संदीप गोयल ने कहा कि व्यापारी आयोग के लिए सरकार से वार्ता की जाएगी। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने कहा, मैं व्यापारी आयोग बनाने का समर्थन करता हूं। मंथन बैठक का संचालन कार्यक्रम प्रदेश महामंत्री सुधीश क्षत्रिय व सह संयोजक हरविंदर सिंह ने किया। मंथन बैठक में जिलाध्यक्ष हरिद्वार विनिधिमान प्रद्युमन अग्रवाल, जिलाध्यक्ष रुड़की कुलदीप सक्सेना हल्द्वानी, प्रदेश युवा अध्यक्ष सर्वेश हरविंदर सिंह, अध्यक्ष जटवाड़ा पुल व्यापार मंडल अनिल तेश्वर, विशाल माथुर, भारत सलूजा, राजेश गुप्ता, मनोज वर्मा, राजू, संदीप कुमार, पुनीत गोयल, चरणजीत पहावा, पुष्पेंद्र गुप्ता, स्नेहलता चौहान, अर्पण ग्रोवर, संगीता बंसल, दीपक, कुलदीप खंडेलवाल, अरविंद कुमार, विजय धीमान, लाखन, अध्यक्ष कनखल, पंकज सावनी, संजीव कुमार, प्रेम कुमार पौड़ी जिला, हरिद्वार सिंह कोटद्वार, धर्मवीर सिंह कोटद्वार, विकास देहरादून आदि दैनिक व्यापारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मेन चीज है व्यापारी आयोग के व्यापारी आयोग बनना चाहिए। तो हमारा तो मैं
हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी भी यहाँ हैं, उनसे भी मेरी चर्चा हुई। क्योंकि जब सैकड़ों आयोग बने हुए हैं और जो सरकार के ऊपर निर्भर करते हैं, तो अगर व्यापारी का आयोग बन जाए तो व्यापारी तो खुद सरकार को चलाते हैं। ऐसी बात नहीं है, हर समस्या का समाधान और हल निकल जाता है। जिसे हरिद्वार आना है, गंगा जी से प्रेम है, हर की पौड़ी से प्रेम है, हम साधु संतों से प्रेम है, हमारे अखाड़े और आश्रम से प्रेम है, तो वो लोग यहाँ आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है और ये काम चलता रहेगा। ऐसी डे बाई डे हरिद्वार में जो बिजनेस व्यापार बढ़ रहा है जी, और बहुत कनिष्ठ होता है। उसके लिए हमारी सरकार को चाहिए कि कोई ना कोई शहर के अंदर मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाए या अंडरग्राउंड पार्किंग बनाए, जहाँ बड़े बड़े शोरूम है उनको HRD नक्शा पास करता है, उसमें पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। और सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि मल्टी स्टोरी पार्किंग का इंतजाम किया जाए, खुले अंडरग्राउंड हो, और उसी से व्यापारी की समस्या हल होगी और जो खरीदार हमारे कस्टमर जो हमारा लोकल खरीदार आ रहा है उसकी समस्या हल होगी। व्यापारियों की बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही है और ये व्यापारी महाकुंभ का आयोजन जो चेतन ज्योति आश्रम में आज हुआ है, हम सभी संप्रदाय के विशिष्ट संतों के द्वारा पूरा समर्थन और आशीर्वाद संजीव भाई की पूरी टीम को दिया गया और सरकार से हम लोग ये मांग रही है कि एक व्यापारी आयोग का गठन किया जाए और उसका पूरा समर्थन हमने किया है और जहाँ भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी साधु समाज की हम लोग पूरा समर्थन करेंगे, प्रशासनिक तौर पर भी, शासकीय तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर। राष्ट्रीय व्यापार मंडल की एक प्रतिनिधि सभा आज हम लोगों ने आयोजित की। इसमें हमारे द्वारा पूरे प्रदेश से सेलेक्टेड हमारे संगठन के कुछ प्रतिनिधि चुने गए थे, उन सभी से हमारी मंथन बैठक हुई। हमने एक कार्यक्रम व्यापार मंडल के रूप में ही नहीं, अपितु इसमें सामाजिक संगठन और संत चरणों को इसमें आमंत्रित किया था। मंथन बैठक में निकल कर आया कि हम लोग जो अपनी एक मांग लगातार करते आ रहे हैं, राष्ट्रीय व्यापार मंडल के बैनर पर व्यापारी आयोग, इस देश में महिला आयोग है, बाल संरक्षण आयोग है, पिछड़ी जाति आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, अनेक जाति धर्म संप्रदायों के आयोग सरकारों ने बनाए जिनका हम स्वागत करते हैं। एक व्यापारी वर्ग अभी तक उससे अछूता है। हमें अपनी बात कहने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जो सरकार और व्यापारियों के बीच सेतु का काम करे, वो है व्यापारी आयोग। हम उसकी मांग कर रहे हैं। उस आयोग के माध्यम से सरकार से हम वार्ता करेंगे, सरकार हमसे वार्ता करेगी। इस देश को चलाने में जो दो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लोग, वो सरकार और व्यापारी। हम व्यापारी इस देश की आर्थिक रीढ़ माने जाते हैं, इस प्रदेश की आर्थिक रीढ़ माने जाते हैं। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एक व्यापारी आयोग का गठन करें, सरकार से टेबल टॉक हम लोग कर सकें। इसके लिए व्यापारी आयोग बनना अति आवश्यक है। हम पोर्ट टैक्सी का स्वागत भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी मोदी जी और धामी जी दोनों का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने पोर्ट टैक्सी और कॉरिडोर के रूप में हरिद्वार को एक बड़ी सौगात दी। केवल पोर्ट टैक्सी को रूट को लेकर हमारा कहना यह है कि उसको यदि गंगा किनारे चलाया जाए तो और भी भव्यता और दिव्यता आएगी। हरिद्वार से महेश सूर्यवंशी के साथ सुनील चौहान की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला बटन जरूर दबाएं।